तू मास्टरनी की बात कर रहे हैं ना? हाँ हुकुम, अपनी आंखों से देखा है उसे। अरे लाश ही थी, डॉक्टर ने जयपुर भेजा है पर पहुंच ना पावेगी, पक्का रास्ते में मर जाएगी। सॉरी, पेशेंट की हालत बहुत खराब थी, इसलिए हमने बेटर ट्रीटमेंट के लिए जयपुर रेफर किया है। एक रिपोर्ट लिखवानी है। किसके खिलाफ लिखवानी है? बनवारी के खिलाफ। हमारे बापू सा ने हमारे नाम पे एक जमीन कर रखी है चौहानपुर में। अगर तू कहे तो हम वहाँ पर एक झोपड़ा तो खड़ा कर ही सकते हैं, कम से कम किसी के अधीन तो ना रहना पड़ेगा हमको। दीदी, हम आज यहाँ से चलते हैं। ए लल्ला। जी भाई साहब। चिंता ना कर, आएगी वो। हमारे पे विश्वास रख। आप पे विश्वास है भाई साहब, लेकिन आप राधा को नहीं जाना हो, ना आने की वो। अरे इतनी जिद्दी है भाई साहब, अगर उसकी ये जिद ना होती ना तो आज हम लोग यो गर्मी में सड़ ना रहे होते, रहते हवेली में। लेकिन ना सुननी है ना हमारी, तो बस ना आएगी भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ ना आने की वो। ना देखो, कमाल की बात सुनाते हैं। जो औरत तो समझ में आ जाए वो औरत ही कैसी। अरे बहुत सोच समझ के बनाई है भगवान ने औरत, उसके बिना संसार भी ना चले। चला जा। हाँ। रुक जा। चलो राधा। रुक जा वसुधा। तो दुश्मन है तारे तो सीधा चल पड़ी हमारे सामने से। अरे वीर के बारे में तो सोच। अरे क्यों कर रही है सब वसुधा? अपने जिद के आगे अपने बच्चे की भी जिंदगी खराब कर रही। अरे वीर के बारे में सोच तो सही। वीर नहीं, तू थारे को तो मैं बहुत समझदार समझता था, पढ़ी लिखी। तो थारे को क्या हो गया? एक औरत को क्या चाहिए होता है? एक अच्छा घर, अच्छा पति, अच्छे बच्चे। अरे सब तो है थारे लोगों के पास, तो क्या कर रहे हो? आ जाओ हवेली, आ जाओ। इसी बात का तो अफसोस है भाई साहब कि आज भी दुनिया औरतों को सिर्फ एक मशीन समझती है, उसके अलावा और कुछ नहीं समझती। उसकी भावना, उसके विचार, उसकी सोच, ये सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। और आपने तो कितनी आसानी से कह दिया कि औरतों को और क्या चाहिए। भाई साहब, अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है। बदल दीजिए अपनी ये छोटी सी मानसिकता और सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। पता नहीं बार बार आप लोगों को ये क्यों समझाना पड़ता है कि औरतें किसी की गुलाम नहीं होती, उनके पास भी दिल, दिमाग और आत्मा होती है। उन्हें भी हंसने, गाने और खेलने का पूरा हक है। पता नहीं आप लोग किस युग में जी रहे हैं। बंद कर अपनी जुबान, वरना जबान उखाड़ के फेंक दूंगा थारी, समझे? लल्ला बस। पागल हो गया तू? भाई साहब मैं बस, कुछ ना बोलेगा तू। अरे आप थारी वजह से हमारी हवेली की इज्जत सड़क पर आ गई, थारी वजह से। अरे हमारी रियासत में हमारी घर की बिंदड़ियां दर दर की ठोकरें खा रही है थारी वजह से, सिर्फ एक छत के लिए।
अरे बरसों से जो इज्जत बनाई ना पूरे गांव में, वो रुई की तरह हवा में उड़ गई तारी वजह से। देख रही हो राधा, आज भी इन्हें अपनी रियासत और अपनी झूठी मान मर्यादा की चिंता है। अरे सरपंच जी, अब तो उतार दो झूठ का चोला। आपको क्या लागे है कि जो चाहोगे वो होगा? अरे इंसान हो आप, इंसान, भगवान बनने की कोशिश ना करो। और एक बात याद रखना, आज के बाद हमारा रास्ता रोकने की कोशिश ना करना। देखो सुनम, मान ले हमारी बात, एक बार सोच ले, वो चला भी नहीं। कभी ना सरपंच जी, चलती होगी थारी हुकूमत धुला राव के लोगों पर अपने परिवार पर हुकूमत चलाने की हिम्मत ना है थारी। और एक बात, प्रगति और मास्टरनी को जो रास्ते से हटाने की कोशिश की है ना तन्ने, थारी बहुत बड़ी भूल है। तने अब उन दोनों को रोकने से पहले थारे को मारे से टकराना होगा, याद रखना। भाई साहब, क्यों बोल के चली गई भाभी साहब? बोलने दे। सोखुन मां, परिवार है हमारा, जो भी करे ठीक है। हाँ? तो ये बात मैं थारे को समझाता रहता हूं, अपने परिवार से जरूरी और कोई नहीं। लल्ला, ना छोरी, रोना, चुप हो जा। ये रोने का बकत ना है छोरी, ना। दादी साहब, बापू साहब चले गए थे तो हमें वो कुछ ना कुछ करके तो उन्हें ढूंढ ही लेते। मासा कहाँ चली गई? वो हमें छोड़ के क्यों चली गई? उन्हें हमें अकेला छोड़ के जाने में बिल्कुल भी दया नहीं आई होगी। ना छोरी, ऐसे ना बोलते। थारी मासा थारे बापूसा को ढूंढने ही गई है। हम सबको छोड़ के कहाँ जावेगी जाड़की? है? आ जा मैं दो। दादी साहब, मासा के चले जाने से लोग कैसी कैसी बातें बोले। अगर मासा नहीं गई होती तुझे लोग ऐसे नहीं बोलते। दीदी, लोग तो कुछ भी कहेंगे, उनका क्या है? हमें किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि काकासा और काकेसा को ढूंढना चाहिए। छोरे, अभी तुझे सोचो कि कहाँ गया होगा बनवारी, जान की कहाँ गई होगी। अरे ऐसा क्या हो गया जो दोनों बिना कुछ बताए चले? जय मैं बताता हूँ कि वो कौन सी बात है। के बात करो उनको, तू जाने?
कि मारा छोरा और मारी भिंडड़ी गठ है। पर वो गांव छोड़ के क्यों भागा है जय माने जरूर पता है। अरे जो कोई चोर होगा तो जो अपने मुंह से बोलेगा कि मैंने चोरी की है, कभी ना बोलेगा। जो चोर होगा वो भाग जाएगा। तो जय भी भाग गया। अरे नाना, बनवारी भाई साहब ऐसा कभी ना कर सके है। और तू कैसे बोल रहा है ये? अरे ये तो मैं भी बोल सकूं कि हमारा नाम ननकू ना है, पर हमारा बोलने से क्या हुआ है या पूरी दुनिया जाने है कि हमारा नाम ननकू सेठ है। ननकू सेठ। देख अम्मा और देख छोरी प्रगति, आज तो ये सब मैं जानू, कल पूरी दुनिया जानेगी कि थारा बाप चोर है, चोर। क्यों गोरी? सही बोल रहा हूँ ना मैं गोरी? ना ना, बनवारी भाई साहब चोर ना हो सके हैं। अच्छा, तो अब गूंगे भी बोलने लगे हैं क्यों? लगता है तुम लोगों को सबूत दिखाना पड़ेगा। आजा, शायद तने देख के जब पूर्व प्रधान की भिंडड़ी में कुछ याद आ जाए। आ जाओ। क्यों गौरी जी, कुछ याद आया या फिर और कुछ सबूत दिखाना पड़ेगा? कौन हो तुम और ऐसे कैसे यहाँ आ गए? अरे मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि ये सारी मशीनें और ये सारा सामान लेके जा सकूं। जी आप पागल हो गए हो क्या? अरे जय, तो तू जाके अपने वो बनवारी भाई साहब से पूछ जिसने ये सारी मशीनें ये सारा सामान मन्ने को बेच दिया है। बनवारी भाई साहब ऐसा कभी ना कर सके हैं। अरे कभी ना कर सके हैं, ये तो तू जाके अपने बनवारी भाई साहब से पूछ। अरे काकी साहब, ये तो वही आदमी है जो उस रोज स्कूल में आकर बनवारी भाई साहब के बारे में हमारे से पूछताछ कर रहा था। चेतु उस रात बोल रहा था कि बनवारी भाई साहब ने स्कूल का सारा सामान इसे बेच दिया है।
करण यहाँ, इसका मतलब रणवीर भी यहीं होगा। और अगर रणवीर यहाँ है तो आशा भी यहाँ होगी। इसका मतलब तीर भी यहाँ है और निशाना भी, और मेरा लक्ष्य भी। तो क्या सोच रही है सोनिया, लग जा काम पे। एकदम सही जगह पहुंची हो सोनिया। कमान भी है, तीर भी है और मेरा निशाना भी। देर मत कर सोनिया, लगा दे निशाना। अरे बोलो बोलो, चुप क्यों हो गए आप? अरे तुम सब लोगों की बोलती बंद क्यों हो गई? बोलो ना। थानेदार दुर्गेश्वरी चौटाला एंट्री मारे हैं ना, तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जावे। इंस्पेक्टर जी आप देख छोरी, अरे वो, अरे के बोले उसने? हाँ, फॉर्मेलिटी। जब फॉर्मेलिटी करने की तो हमारी आदत ना है ना, ना ही हमारे पास टाइम है। सीधी सीधी बात बोलूं, तुम्हारे पास बनवारी के नाम का सर्च वारंट है, उस पर चोरी का इल्जाम लगा है। हमारे को थारे घर की तलाशी लेनी है। पागल हो गई है के? सरकार ने वर्दी दे दी पहनने के लिए, तो इसका मतलब है कुछ भी कर सके तू? अरे कम से कम भगवान से तो डर। सबने ऊपर भगवान के पास जाना है, जान देनी है उसे। करने के लागे हमारा छोरा चोर है, हमारा छोरा ऐसा ना है। का सा मैं ना थारी बात बिल्कुल अच्छे से समझी, पर क्या है ना, जे सरकारी मामला है तो आप हमारे को हमारा काम करने दो। वो क्या है ना कि हमारे को ना जोर जबरदस्ती करने की ना आदत ना है, तो आप हमारे को हमारा काम करने दो, वरना हमारे को जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। बला सिंह, चल भाई लग जा काम पे। खबरदार जो कोई हमारे घर के भीतर घुसा तो। क्या आपको भी लगे कि हमारे बापू सच चोर है? देख छोरी, हमारे लागने और ना लागने से कुछ भी ना हो। बात यहाँ गांव वालों की शंका के समाधान की है। मैं आपकी बात समझूं, पर हमारे बापू सच चोर नहीं है, वो कभी चोरी ना कर सके। दादी साहब, जाने दो, ये लोग जो करना चाहते हैं इन लोगों को कर लेने दो। वैसे भी हमारे बापू साहब तो गलत नहीं थे ना, तो हमें डरना किस लिए? ले लेने दो तलाशी। छोरी, प्रगति बिल्कुल ठीक बोल रही है। जब बनवारी जी ने कुछ किया ही नहीं है, तो आप लोगों को डरने की क्या जरूरत है? ये लोग तलाशी लेना चाहते हैं, इन्हें ले लेने दीजिए तलाशी। जाइए आप लोग,
ले लीजिए तलाशी। थारे को एक बात बताओ मैडम जी, आप ना जब भी मुंह खोलो ना हमेशा बस समझदारी की बात करो हो। चल भाई तलाशी ले। चलो आओ। सुनो दोनों, घर का एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए, ठीक से तलाशी लेना। आई बात समझ में? चलो जी मैडम। लग जाओ। इंस्पेक्टर जी, हाँ क्या आपको भी लगे कि हमारे बापू साहब चोर है? देख छोरी, हमारे लागने और ना लागने से कुछ भी ना हो। बात यहाँ गांव वालों की शंका के समाधान की। मैं आपकी बात समझू, पर हमारे बापू साहब चोर नहीं है, वो कभी चोरी ना कर सके। उन्होंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया और ना ही कभी किसी के बारे में गलत सोचा। फिर ये सब देख छोरी, मैं जानूं कि थारे बापू साहब ने ये चोरी ना की, पर इंसान तो आखिर इंसान ही हुआ है ना। कब कहाँ कैसे किसकी नीयत बदल जाए कोई कुछ ना कह सकता। और फिर पैसा, आखिर पैसा ही तो दुनिया चला रहे है ना। देख प्रगति, ये पैसा हुआ है बड़ी गंदी चीज हो। कब किसकी नीयत बदल जाए कोई कुछ ना कह सके इसके बारे में। मैडम ये पैसा मिल गया। सुनो भाइयों बहनों, चूंकि ये मामला पूरे गांव से जुड़ा हुआ है और ये गांव का उप प्रधान होने के नाते मैं ये ऐलान करता हूं कि ये प्रगति और प्रगति के परिवार का फैसला 10 गांव की महापंचायत के बीच में होगा।